खचाखच भरा मैदान, दीवार फांदते लोग, नेताजी को सुनने आई भीड़ बिरयानी पर टूट पड़ी। ये नजारा है जनसुराज के कर्ता धर्ता और नेता प्रशांत किशोर उर्फ पीके की जनसभा का, जहां उन्हें सुनने आई भीड़ बिरयानी पर टूट पड़ी। बिरयानी के लिए लूट खसोट मच गई, लोग एक दूसरे पर चढ़ गए। अनाउंसमेंट होती रही कि भाई आराम से, सबके लिए इंतजाम है, लेकिन बिरयानी के लिए बेकरारी ऐसी कि लोग मानने को तैयार नहीं। सब्र जवाब देने लगा, मुंह में पानी आने लगी। फिर क्या था, युवा तो युवा, बच्चे और बूढ़े भी बिरयानी वाली लाइन में लग गए और जल्दी से जल्दी बिरयानी मिल जाए इसके लिए मारामारी शुरू हो गई। दरअसल बिहार में इसी साल चुनाव है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अभी से लोगों को लुभाने में जुट गई है। इसी कड़ी में पीके भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वो बिहार के किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। यहाँ उन्हें सुनने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग जमा हुए, पर कहते हैं ना, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। इसलिए प्रशांत किशोर ने खाने पीने की तमाम व्यवस्था की थी। दाल चावल सब्जी के साथ साथ वेज बिरयानी का भी इंतजाम था। अब बिरयानी के आगे भला दाल चावल को कौन पूछेगा। सामने बिरयानी थी तो टूट पड़े उसे खाने। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। इन तस्वीरों को देखिए, लोग एक दूसरे को पछाड़ते हुए बिरयानी लेने आगे बढ़ रहे हैं। जरा इस लड़के को देखिए, होठों पर बिखरी इसकी बड़ी सी मुस्कान पर नजर डालिए। बिरयानी पाने की ऐसी खुशी जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिरयानी पाने के लिए कैसे लोग दीवार पर चढ़ गए। दीवार के पार से जनसुराज के कार्यकर्ता उन्हें समझा रहे हैं कि रुक जाइए, धक्का मुक्की भागम भाग मत कीजिए, सबको बिरयानी मिलेगी। फिर भी लोग कहाँ मानने वाले थे। माहौल अफरा तफरी जैसा हो गया, किसी को किसी की परवाह नहीं रही, न भगदड़ का डर, बस फोकस बिरयानी पर। हालांकि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रही है। पीके पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक रणनीति में माहिर रहे पीके पहली बार खुद विधानसभा चुनावों में उतरे हैं। अपनी रैलियों और सभाओं में प्रशांत किशोर एनडीए से लेकर इंडिया तक के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं। चाहे लालू की बात हो या नीतीश की, पीके कहते रहे हैं कि जनसुराज लोगों का नया विकल्प नहीं बल्कि नई तलाश है, नया रास्ता है। रणनीति हमको बनाने की जरूरत नहीं, रणनीति एक है कि इस बार बिहार के लोगों को वो रास्ता दिया जाए जहां पर लालू के डर से नीतीश मोदी और मोदी के डर से लालू को लोगों को मजबूरी में वोट ना देना पड़े। एकमात्र रणनीति है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता दिख जाएगा, लोग खुद समझदार हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पलायन का खात्मा चाहते हैं। इन लोगों के राजनीति से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो रणनीति साफ है कि इस बार बिहार में लालू के डर से मोदी और नीतीश नहीं, और मोदी के डर से लालू का लालटेन में किरासन तेल कोई बनने को तैयार नहीं है। लोगों को एक नया रास्ता जनसुराज का दिख रहा है, जो ईमानदार है, जो सशक्त है, जिसके पास बिहार सुधारने का रास्ता है। और सबसे बढ़कर ये दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं होकर बिहार के हर उस व्यक्ति का है जो बिहार को विकसित राज्य के तौर पर देखना चाहता है। इससे पहले पीके की पार्टी ने बिहार उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन उपचुनाव में जनसुराज अपना जलवा बिखेरने में कामयाब नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ विधानसभा के रण में उतरे पीके जनता पर कितना जादू चला पाएंगे। बहरहाल प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य और बिहार के सियासी माहौल को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।